सो warm वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SRM स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। सो नाउ वी विल डिस्कस द चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इट इज़ CQ बेसिकली। सो मैं आपको आज CQ का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने काफ़ी अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जितना गेन किया है मैं वो आपके साथ आज शेयर करूँगा, ठीक है। सो नाउ वी विल डिस्कस द चैप्टर फर्स्ट ऑफ CQ। 1914 में 1914 लेकर 1918 में क्या होता है, हमारा प्रथम विश्व युद्ध होता है। लेकिन मैं कहूँ कि अगर प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उससे पहले जो कुछ कंडीशन होंगी जिससे कि ये तय हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध होके रहेगा। मैं बताना चाहता हूँ जैसे कि ऑस्ट्रिया ने क्या किया, मई 1914 में पोलैंड पर हमला कर दिया, जिसका प्रथम विश्व युद्ध का एक तत्कालीन कारण माना जाता है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हमारा है 1939 से लेकर 1945 द्वितीय विश्व युद्ध, ये आपको कोई दिक्कत ना हो तो आज समझ जाएंगे द्वितीय विश्व युद्ध है, ठीक है। 1939 से लेकर 1945 द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है। ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ। आप PDF की चिंता मत करिए, मैं आपके लिए ऐसा PDF स्ट्रक्चर तैयार कर लाया हूँ, क्वेश्चन प्रिपेयर करके लाया हूँ जो पक्का 100% एग्जाम में आने हैं। और काफ़ी फर्स्ट चैप्टर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप मेरे साथ कंटिन्यूसली इस वीडियो को देखते रहिए और लास्ट तक देखिए, ठीक है। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगस्त 1945 में क्या हुआ कि जापान पर अमेरिका द्वारा हमला कर दिया गया, यानी मैं आपको बताऊंगा मित्र राष्ट्रीय और द्विराष्ट्रीय क्या है। मित्र राष्ट्रीय और द्विराष्ट्रीय पहले प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ कि दो भागों में विभाजित हो गए पूरी कंट्रीज। कोई मित्र राष्ट्र में चला गया, कोई द्विराष्ट्र में चला गया। आप बताता हूँ कि मित्र राष्ट्र में कौन गया और द्विराष्ट्र में कौन गया। ऐसे मित्र राष्ट्र में देख रहे हैं कि आप मित्र राष्ट्र में अमेरिका, सोवियत संघ और हंगरी, ऑस्ट्रिया, ठीक है। और मैं आपके लिए एक याद करने का एक फॉर्मूला लाया हूं जिसे आप याद रखिए, आशा मीन्स अमेरिका, सोवियत संघ, हंगरी एंड ऑस्ट्रिया, ठीक है। और द्विराष्ट्रीय, ये देखो आप द्विराष्ट्रीय में क्या है, जापान है, जर्मनी है, इटली है, ठीक है। और आप इसको याद कर सकते हैं JJI मीन्स जर्मनी, जापान एंड इटली, ठीक है। और फिर क्या होता है कि अगस्त 1945 में क्या होता है कि यहाँ पर अमेरिका अपनी पावर को शो करता है और कई जो विद्वान हैं वो कहते हैं कि अमेरिका तो आत्मसमर्पण करने वाला था, अमेरिका तो सरेंडर करने वाला था, लेकिन तब भी अमेरिका ने उस पर बमबारी की और इसकी काफ़ी आलोचनाएं होती हैं, काफ़ी क्रिटिसाइज किया जाता है अमेरिका को। और लेकिन वहीं पर कई जो विद्वान है वो बोलते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका को ऐसा करना पड़ा। तो काफ़ी आइडियोलॉजी हैं, काफ़ी जो विचारधाराएं हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं और काफ़ी अलग अलग कह सकते हैं अलग अलग पॉइंट है, ठीक है। 1945 में क्या हुआ कि अमेरिका ने, जैसे मैंने आपको बताया कि अमेरिका ने क्या किया, जापान के दो शहर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आपको रट्टा नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा और इसी क्लास में आपको एक एक पॉइंट और एक एक जो डेट है फिंगर पे मैं आपको ला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है। सो क्या होता है कि अगस्त 1945 में क्या होता है, अमेरिका क्या करता है, जापान पर क्या करता है, हमला करता है तो उसके जो दो शहर हैं, सॉरी आई वांट टू टेक दिस मार्कर, या सो अमेरिका क्या होता है कि अमेरिका जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर हमला करता है अगस्त 1945। और जो अमेरिका बमों का यूज़ करता है उन बमों के नाम है लिटिल मैन और फेट मैन। ये हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों, ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप इसे रट लीजिए बस, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट, आप समझिए और इसे फिंगर पे मैं आपको याद करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है। बट आप मेरे साथ बने रहिए लास्ट टाइम तक। अभी क्या होता है, जापान और जर्मनी का पतन हो जाता है, जैसे मैंने बताया द्विराष्ट्र में क्या होता है, जापान, जर्मनी, इटली थे। इसमें क्या होता है, जापान और जर्मनी का पतन हो जाता है, उसका विभाजन हो जाता है। और यहीं पर से क्या होता है कि दो महाशक्ति
जिसे बोलते हैं अमेरिका और यूएसएसआर का उदय होता है, ठीक है। और प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होते ही क्या होता है, हमारा शीत युद्ध होता है। अब शीत युद्ध क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये शीत युद्ध क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसके परिणाम क्या हैं, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो शीत युद्ध क्या है, शीत यानी ये ध्यान रखिए, शीत यानी कोल्ड, युद्ध यानी वॉर, एक ऐसा युद्ध जो एक रक्त रंजित युद्ध ना होकर बातचीत के मामले द्वारा उसको हल कर दिया जाए, दैट इज कोल्ड वॉर। एंड इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं शीत युद्ध, ओके, शीत युद्ध बोलते हैं इसे। सो पूरी दुनिया क्या होती है, दो खेमे में बढ़ जाती है। पहला जो विभाजन होता है वो यूरोप का ही होता है, यूरोप दो भागों में बढ़ जाती है, जो दोनों महाशक्तियां अलग अलग भागों में बढ़ जाती है। पहला पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप, और जो दो महाशक्ति हैं वो अलग अलग गुटों में शामिल हो जाती हैं। जैसे कि पूर्वी गठबंधन किसका होता है, सोवियत संघ के खेमे में बटा हुआ होता है, ठीक है। और पश्चिमी गठबंधन क्या होता है, अमेरिका का होता है, ठीक है, जिसे सोवियत संघ को बोलते हैं यूएसएसआर भी बोलते हैं और अमेरिका को यूएसए बोलते हैं, ठीक है। और अमेरिका द्वारा क्या हुआ कि एक संधि बनाई गई जिसे वार्सा पैकेट के नाम से भी जाना जाता है। ये स्टूडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखिए, जो मैंने अंडरलाइन भी कर रखी है एक पिंक कलर से, ठीक है, जो जिसे बोलते हैं नाटो। अमेरिका की एक संधि है जो 1949 में बनाई गई, किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा। इसे इसकी हमेशा फुल फॉर्म भी आती है कि नाटो की फुल फॉर्म क्या है, तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के नाम से ये जाना जाता है। तो और सोवियत संघ की जो संधि है उसे बोलते हैं वार्सा पैकेट, जो 1955 में बनाई गई थी। दोस्तों ये क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपका कि सर ये जो वार्सा संधि और जो आपने हमें बताया कि नाटो संधि है वो बेसिकली संधि है क्या, ठीक है। ये जो संधि है वार्सा पैकेट और जो नाटो संधि है वो संधि क्या है, नाटो क्या है, अमेरिका का ये कहना है कि अगर कोई भी देश हमारे एक भी कंट्री पर जो मेरी गुट में शामिल है अगर उस पर किसी ने भी आक्रमण किया तो ये एक सामूहिक हमला मानकर हम उसकी जवाबदेही करेंगे। और सारे यानी 12 कंट्री थी, इसमें स्वयं लिखा नहीं है, इसमें कितनी थी, 12 कंट्री थी, 12 देश शामिल थे। तो 12 देश एक साथ होकर उस पर हथियारों से वार करेंगे, ठीक है। इस संधि का मतलब ये था। और वैसे ही वार्सा पैकेट था, वार्सा पैकेट का मतलब अगर कोई भी कंट्री अगर एक पर आक्रमण करती है वो उसे सामूहिक हमला मानकर दूसरे सामूहिक इकट्ठा होकर उस कंट्री पर जिसने उस पर आक्रमण किया है वो एक साथ मिलकर उस पर आक्रमण कर देगी, जिसे वो बोलते हैं वार्सा पैकेट। ओके दोस्तों, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और याद रखिए वार्सा संधि और नाटो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये पॉइंट तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में पूर्वी गठबंधन और पश्चिमी गठबंधन किसे कहते हैं, हमेशा एग्जाम में आता है। पूर्वी गठबंधन और पश्चिमी गठबंधन किसे कहते हैं, पूर्वी गठबंधन है आपका सोवियत संघ है, सोवियत संघ के खेमे में जो देश शामिल थे उसे पूर्वी गठबंधन कहते हैं। और पश्चिमी गठबंधन जिसमें अमेरिका क्या हुआ देश शामिल है। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा। अब देख रहे हैं कि आप 1962 की बात होती है, क्यूबा मिसाइल संकट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि क्यूबा मिसाइल संकट से आपका क्या तात्पर्य है और आप इसे क्या समझते हैं। तो क्या होता है कि क्यूबा बेसिकली क्या है, जैसे कि भारत में सबसे नीचे जो देश है वो कौन सी है, श्रीलंका है। वैसे ही अमेरिका का सबसे द्वीपीय देश है जो सबसे नीचे लगा हुआ है, जिसे वो कौन सा है, क्यूबा। क्यूबा में कौन सी व्यवस्था है, क्यूबा में एक साम्यवादी व्यवस्था है, सोवियत संघ की विचारधारा को अपनाने वाला है, ठीक है। तो क्या होता है ये बेसिकली कहाँ पे, अमेरिका में। अगर मैं ये कहूँ कि किसी कंट्री में किसी और की विचारधारा अगर किसी को कोई अपना रहा है
तो बेसिकली वो उसका विरोध करेगा। जैसे कि अमेरिका क्या है, एक पूंजीवादी है, और सोवियत संघ क्या है, एक साम्यवादी व्यवस्था है। ठीक है, तो साम्यवादी व्यवस्था में अगर पूंजीवादी व्यवस्था आया तो उसका क्या होगा, विरोध होगा। अगर पूंजीवादी व्यवस्था में साम्यवादी व्यवस्था आया तो क्या होगा, इसका विरोध होगा। वैसे यहाँ पर देखने को मिलता है कि कैसे कि सोवियत संघ की जो विचारधारा है कहाँ पर, क्यूबा में, और किस तरह अमेरिका इसका विरोध करता है। ठीक है, तो 1962 में क्यूबा में सारे संकट होता है, और क्या होता है, जो इसके क्यूबा के राष्ट्रपति हैं उस समय के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, फिदेल कास्ट्रो। ये हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि क्यूबा का राष्ट्रपति कौन था 1962 के मिसाइल संकट में, तो कौन है कि फिदेल कास्ट्रो। और सोवियत संघ के उस समय के राष्ट्रपति कौन थे, निकिता क्रुश्चेव। और आपके अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, जॉन एफ कैनेडी। तो क्या होता है कि सोवियत संघ को ये डर सताता है कि कहीं अगर अमेरिका उसकी विचारधारा कंट्री वाले देश पर अगर अमेरिका हमला कर देता है तो क्यूबा पर जो सोवियत संघ का जो दबदबा है वो खत्म हो जाएगा, और वहां से उस विचारधारा को हटना पड़ेगा। तो क्या होता है कि सोवियत संघ इतना चालाक है कि वो क्या करता है, पहले ही जाकर क्यूबा पर अपनी मिसाइल तैनात कर देता है। वो जिसकी खबर आप सॉरी बिकॉज आई वांट टू टेक दिस पेन, यस, सो बिकॉज क्या होता है कि सोवियत संघ क्या होता है कि क्यूबा पर अपनी जो मिसाइल है वो तैनात कर देता है, और जिसकी खबर अमेरिका को 3 हफ्ते बाद पता चलती है कि सोवियत संघ ने क्या हुआ, क्यूबा जो हमारा एक द्वीपीय देश है उस पर उसने पहले से हथियार तैनात कर रखे हैं। तो यहाँ देखते हैं कि युद्ध जैसे लगता है ना कि युद्ध होके ही रहेगा, क्योंकि अब दोनों महाशक्ति एक दूसरे के इनकाउंटर मीन्स आमने सामने आ गई थी। ठीक है, एक तरह का मुठभेड़ होने वाला था, लेकिन नहीं हुआ, वो मुठभेड़ नहीं हुआ, जिसे क्या बोलते हैं 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट बोलते हैं। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखिएगा। यानी दोनों महाशक्ति दोनों विचार, मैं दोबारा बताना चाहूंगा कि दोनों विचारधारा आमने सामने आ गई। कोई एक बार ऐसा लगा कि अब तो युद्ध होके रहेगा, कोई गुंजाइश नहीं है और आप 3rd वर्ल्ड वॉर यहाँ पर होके रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।